जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विशेष अंक में हम होलाष्टक के बारे में बात कर रहे हैं। होली से 8 दिन पूर्व, रंग वाली होली से 8 दिन पूर्व होलाष्टक लग जाते हैं। क्या है होलाष्टक? होलाष्टक का महत्व क्या है? होलाष्टक में क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए? आपको अपने सत्य सनातन धर्म के हिसाब से ये सारी बातें जाननी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे बच्चे को अपने धर्म के प्रति, अपने 30 त्योहारों के प्रति उसको ज्ञान होना चाहिए। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, आगे की चर्चा फिर करते हैं। 13 मार्च सन 2024 दिन बुधवार, संवत 2080, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि तृतीया, नक्षत्र अश्वनी। आज जन्मे जातक अश्वनी नक्षत्र की वजह से गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 12 से 1:30, दिशाशूल उत्तर पूर्व दिशा। आज तारीख है 13 मार्च और होलाष्टक लग रहे हैं कब से? 17 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक होलाष्टक रहेंगे और 25 मार्च का फाग रहेगा, जिसमें हम रंग वाली होली खेलते हैं। होलाष्टक क्या है? होलाष्टक में हम कोई नवीन कार्य नहीं करते, जैसे भवन का निर्माण करना, नींव पत्थर रखना, विवाह शादी आदि होलाष्टक में निषेध हो जाते हैं। होलाष्टक में बहुत लोग ऐसा भी सवाल पूछते हैं कि क्या इसमें पूजा करें ना करें? बिल्कुल पूजा पाठ करिए। होलाष्टक में की गई भक्ति बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करती है और पुनः कहूँगा 31 दिन की साधना करने वाले वास्तव में सौभाग्य के भागी हैं, बहुत पुण्य के भागी हैं। सौभाग्य की बात है कि साहब होलाष्टक भी आपकी इस साधना के बीच में आ रहे हैं। तो आप जितने भी दर्शक साधक हमें सुन रहे हैं, होलाष्टक में जितनी भी आप साधना आराधना करेंगे उतना ही महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल इस बातों में मत आना कि होलाष्टक में पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी श्राद्धों में बात उड़ाई जाती है, श्राद्ध आ गए हैं पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों? श्राद्ध आ गए हैं, होलाष्टक आ गए हैं, किसी ने खाना छोड़ा, किसी ने नींद छोड़ी, किसी ने ऑफिस छोड़ा, किसी ने काम छोड़ा, किसी ने हंसना खेलना छोड़ा। सारे काम होते रहते हैं, लेकिन जहाँ इस प्रकार के हमारे पर्व 30 त्यौहार आते हैं, न जाने कहाँ से लोग अंधविश्वास फैला देते हैं कि पूजा ना करें, ऐसा ना करें। तो बेटा बिल्कुल भी ऐसी कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं है कि पूजा पाठ ना की जाए, वरन बढ़ा दिया जाए। ठीक। एक बात, होलाष्टक अष्टमी से हर वर्ष होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। होली फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत तक होलाष्टक रहती है। बड़ी शुभ वेला होती है। जैसे शरद ऋतु निकलती है, शरद ऋतु के निकलने के उपरांत जो होलिका दहन की जाती है, होलिका की रात्रि में, पूर्णिमा की रात्रि में नाना भांति के सुगंधित द्रव्य, हवन सामग्री, यज्ञ सामग्री, नाना भांति की आयुर्वेदिक औषधियाँ उसमें होमी जाती हैं। वातावरण सुरम्य होता है और पूरे देश में एक ही फिक्स समय पर जब होलिका दहन की जाती है, तो जो हमारा सर्दी की ऋतु गई है उसमें जो भी कीटाणु रह जाते हैं उन सब का विनाश होता है। एक संधि ख़त्म होकर के एक दूसरी संधि की शुरुआत होती है, तो उस संधि की शुरुआत में हमेशा रोग फैलते हैं, बहुत नाना भांति के रोग आते हैं, उनका विनाश होता है। चेचक, मलेरिया और बहुत सारे डेंगू जैसे बुखार आदि बहुत बहुत अच्छा होता है अगर विधि विधान से होलिका को मनाया जाए और उसको विधि विधान से उसको दहन किया जाए। अब होलाष्टक पर आते हैं। 8 दिन पर्यंत एक ज़माना था कि उसमें 8 दिन पहले ही औदुंबर की जो लकड़ी होती है उसकी टहना होता है, पूजा पाठ के माध्यम से, विधि विधान के माध्यम से उसको चौक पर, चौराहे पर गाड़ दिया जाता था। मेरे बहुत अच्छे से याद है, अनेकों ऐसी होलियां मनाने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस वक्त हम जिला बिजनौर में रहा करते थे, तो हमने देखा है कि बहुत विधि विधान से होली मनाई जाती थी, होलाष्टक को प्रारंभ किया जाता था। आज हुड़दंगबाजी है, आज बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें ना धर्म की गलती है, ना हमारे ऋषियों ने जो 30 त्योहारों की हमें बातें बताई हैं, किसी की कोई गलती नहीं है। गलती है हमारी ही कि हम उस 30 त्यौहार को कितनी सभ्यता से मनाते हैं और उसी 30 त्यौहार को हम कितनी असभ्यता से मनाते हैं। अब तो क्या है, विधि न विधान, मनोरंजन प्रधान, बस हु हा चाहिए, हर चीज़ में मौज मस्ती हमें चाहिए। चाहे हम भगवान का नाम ले रहे हों,
चाहे हम कोई कथा का श्रवण कर रहे हो, बस हमें उसमें नाचना गाना और मौज मस्ती चाहिए। अब तो ये अजीब सा समय आ गया भैया। तो होलास्टिक वाली जो बात थी उस पर हम लौटते हैं। इसमें क्या है कि बहुत विधि विधान से उदुम्बर की टहनी लगाई जाती थी मंत्रों के माध्यम से, और 8 दिनों में उसके चारों तरफ आस पड़ोस के लोग, वहाँ के रहने वाले लोग अपनी अपनी सामर्थ्य से उसमें लकड़ियाँ चुनते रहते थे। और जब होलिका की रात्रि आती थी तब तक एक बहुत बड़ा सर्कल बन जाता था अच्छी अच्छी साफ सुंदर लकड़ियों का। आज की तरह नहीं कि कुछ भी उठा करके झाड़ फन्नूस और जैसे मर्जी माचिस की तीली दिखाओ और उसमें अग्नि लगा दो। नहीं साहब, ये बात नहीं थी। एक बहुत विधि विधान से होता था, और उसमें वेद पाठी जो गायक लोग होते थे वो अपने अपने हिसाब से उसमें गायन शैली को प्रस्तुत करते थे, मंत्रों का पाठ किया जाता था। वो एक यज्ञ हुआ करता था। और जो हमारी, आपको मालूम है कि मास अंत में बहुत जगह गेहूं की कटाई हो जाती है, नवा अन्न के रूप में भी इसको मनाया जाता था। गेहूं से ताजे गेहूं की बालें लाई जाती थी, गन्ना ईख लाया जाता था और उसमें उसको बंगाला जाता था, भूना जाता था, यानी कि यज्ञ देवता को अपनी फसल का पहला नया अन्न, नवा अन्न उनको अर्पित किया जाता था। और जो भुनी हुई उसमें बाल गेहूँ होती थी वो प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता था। आज खेत घटते जा रहे हैं, खलिहान घटते जा रहे हैं, कटाई बहुत तेज़ी से होती जा रही है, और उसमें फिर गन्ना भी उसमें मिष्ठान के रूप में, जैसे यज्ञ हम करते हैं तो सृष्टिकृत आहुति उसमें हम देते हैं, तो मीठी आहुति जो दी जाती है वो वैसे ही उसमें गन्ने की गिलोरियाँ दी जाती थी। और बहुत अच्छे तरीके से पर्व को मनाने की परंपरा रही है। और ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, आज भी यदा कदा कहीं ना कहीं इस प्रकार की परंपराएं जीवित हैं। उसमें जो गान की बात आती थी, किस प्रकार के उसमें ब्राह्मण बैठा करते थे, एक नज़र आप ये भी सुने। उदुम्बर वृक्ष की इसके नीचे बैठे हुए वेद पाठी अपनी अपनी शाखा के मंत्रों का पाठ किया करते थे। सामवेद के गायकों की 4 श्रेणियां हुआ करती थी, जिसमें उगदाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य, इस प्रकार की श्रेणियां हुआ करती थी। पहले ये सामगान के अपने अपने भाग को गाते थे, फिर सब मिलकर एक साथ समवेत रूप से गायन किया करते थे। कहने का भाव, बड़ी बड़ी हमारी सुंदर परंपराएं रही हैं, लेकिन उन परंपराओं का आज विलुप्त रूप देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं आज हम लकीर के फ़कीर होते जा रहे हैं। तो बेटा प्रयास करें, होली पर्व को ढंग से समझें। और किस प्रकार से आपने प्रहलाद की बात सुनी होगी कि प्रहलाद की बुआ का नाम भी होली था, और एक शब्द होता है संस्कृत में होलाका। होलाका का अर्थ भी होता है कि एक नवा अन्न। तो आप देखते हैं कि गेहूं की फसल की कटाई हमारी प्रारंभ हो जाती है, नववर्ष का आगमन हो जाता है और एक नई ऋतु का आगमन होता है। तो कहने का भाव, बहुत सारी चीज़ें होली पर्व से सम्मिलित हैं। होलाष्टक जब लगते हैं, होलाष्टक के 8 दिन बेटा बहुत कीमती होते हैं। बहुत अच्छे से अपनी सेवा साधना करना। आपके आसपास कहीं होली रखी जाती हो, उदुम्बर का मिलना कम हो गया, उदुम्बर का जो, इसे उदुम्बर को क्या कहते हैं, गूलर भी कहते हैं। और गूलर का फल जो होता है बहुत मीठा होता है, इतना मीठा होता है कि पकते उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत मीठा होता है। लकड़ी उसकी बहुत आयुर्वेद के रूप में काम आती है गूलर की, अब कम मिलते हैं। उसके बाद अरंडी का प्रचलन हुआ, चौड़े चौड़े पंजे जैसे जो पत्ते होते हैं जिसे अरंड कहा जाता है। शास्त्र में उल्लेख भी है, जहाँ कोई ऐसा वृक्ष ना मिले तो अरंड को ही वृक्ष मान करके उसमें काम में लिया जाए। और अरंडी का तेल, अरंड के पत्ते, बहुत सारी आयुर्वेद में काम आते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दोबारा से आज जिन पर चलने की आवश्यकता है। आयुर्वेद तो वास्तव में व्यक्ति की कायाकल्प करने में जब भी सक्षम था और आज भी सक्षम है। अब रूप बदला, ना वो चौक रहे, ना वो चौराहे रहे, और कहना नहीं चाहिए ना वो लोग रहे। तो अब बहुत अच्छे से मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ, जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि वही सारी हमारी संस्कृति, वही सारी हमारी जो भी कलाएँ थी, कृतियाँ थी, हमारे कार्य करने की शैली थी, भगवती जगदम्बा की कृपा से पुनः वो सब लौट रही है और पुनः स्थापित होकर के जरूर रहेगी। हमारा भी ऐसा मन है आने वाले विगत समय में, चाहे अपने
आश्रम में ही सही आप सबको इनवाइट करें, बुलावें और होलिका का क्या वास्तविक रूप होता है, क्या महत्व होता है, कैसे होलिका पूजी जाती है, सारी चीज़ें आपके साथ मिल बांट करके की जाएं। आप भी अपने स्तर पर जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ होली की गरिमा को समझें और अपनी तरफ से जो भी आपसे हो सकता है, लकड़ियाँ, गाय के गोबर के कंडे के जिसे बरकुल्ले भी कहा जाता है, वो सब वहाँ चढ़ाने का इंतजाम करें। साफ सुथरता का ध्यान रखें और फूहड़पंती किसी को न करने दें और न स्वयं करने का प्रयास करें। अपने 30 त्योहार की गरिमा को सदैव बढ़ाने का आप लोग प्रयास करें। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ढेरों बातें हैं जो मेरे हृदय में रहती हैं और मैं आपके संग उन सब बातों को शेयर करना चाहता हूँ। भविष्य में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको हमारे दोनों चैनल से मिलेंगी। तीसरा प्लेटफॉर्म हमारा फेसबुक पेज है। तीनों प्लेटफॉर्म से आप स्वयं जुड़ें, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। और 17 मार्च से ये आपका होलाष्टक प्रारंभ हो जाएंगे। उसमें अगर आपको कोई नींव पत्थर रखना है, कोई सगाई आदि का कार्य करना है तो वो पहले ही कर लिया जाए। वैसे तो आज 13 मार्च हो ही चुकी है, फिर भी आपके पास 3-4 दिन है, आप वो कार्य अपना पहले से संपन्न कर सकते हैं। चलते चलते कहूँ, ये 8 दिन जो होते हैं भक्ति के हिसाब से, पूजा के हिसाब से बड़े ही अच्छे और सुंदर होते हैं। तो इनमें किसी के कहने पर अपनी भक्ति को, पूजा पाठ को कम करने का प्रयास कतई भी नहीं करना। बाकी सभी जानकारी होली का विशेषांक के माध्यम से आपको और मिल जाएगी। उसको भी हम आपको होली का विशेषांक जल्द बना देंगे, उसको भी पूरे को देखना। उसमें भी कुछ नवीनतम चीज़ें आपको पता लगेंगी। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।